जी, सबसे जो बढ़िया कहा जा सकता था वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उस आदमी ने गटर लैंग्वेज यूज़ की। हाई कोर्ट ने जो बोला हाई कोर्ट गटर यूज़ किया उसके लिए शब्द, और गटर से ज़्यादा गंदगी और शायद ही कोई हम बोल सकते होंगे। लेकिन जो भी वर्ड उसने यूज़ किए हैं वो बहुत डर्टी, बहुत वल्गर हैं, और वो सिर्फ एक लेडी के लिए नहीं है, वो सारी महिलाओं को अपमानित किया है उसने। तो उसके लिए उसे सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। जी, जो भी कदम है वो जिसने विजय शाह ने ये गलत बोला है उसको तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। वो उसको नहीं पता मेरे भी एक बेटी है, बहन है, मेरे घर में भी बहन बेटी है, ऐसा गलत बोला है क्यों? जिसने देश की रक्षा की उसी के ऊपर इल्जाम। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। ऐसे में हाई कोर्ट के आदेश के बाद उन पर एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से उन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी विजय शाह को कड़ी फटकार लगाई है, लेकिन आखिरकार जिस तरीके से पूरा देश कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह को सलाम कर रहा है, तो वहीं बीजेपी मंत्री ने उन पर बेहुदा बयान, बेहद शर्मनाक बयान देकर पूरे देश में बवाल मचा दिया। लगातार विपक्ष जो है उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रहा है। ऐसे में दिल्ली की जनता उनके बयान को लेकर किस तरह से देख रही है, यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे करके बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रजनीश शर्मा। रजनीश जी, आपने विजय शाह जी का तो बयान सुन ही लिया होगा, किस तरीके से उन्होंने सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक बयान दिया है, उससे जानते हैं क्या कुछ कहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस पर? जी, सबसे जो बढ़िया कहा जा सकता था वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उस आदमी ने गटर लैंग्वेज यूज़ की। हाई कोर्ट ने जो बोला हाई कोर्ट गटर यूज़ किया उसके लिए शब्द, और गटर से ज़्यादा गंदगी और शायद ही कोई हम बोल सकते होंगे। और जो उसने बोला उसको ये शर्म नहीं आई जब देश उस महिला को, सोफिया कुरैशी को, व्योमिका सिंह भी थी वहाँ, लेकिन उसने सोफिया कुरैशी को ही सिर्फ इस्तेमाल किया। और किस लिए किया? क्योंकि ये व्यक्ति, देखिए मैं बोलना ज़रूर चाहूँगा कि ये व्यक्ति दूसरी मानसिकता का है और सोफिया कुरैशी दूसरे मानसिकता के धर्म से बिलोंग करती है। उसने धर्म के आधार पर इस बात को चुनकर बोला, उसके लिए मेरे को बहुत बड़ी पूरे देश को शर्मिंदा है। और आज हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। किस लिए तिरंगा यात्रा निकाल रहे हो? तिरंगे उठाने वालों का तुम सम्मान नहीं कर सकते, और तिरंगा यात्रा निकाल कर किसका सम्मान कर रहे हो? अभी गिरा कर आए हो तिरंगा, उसका सम्मान कर रहे हो। लेकिन बीजेपी ने अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या यही मैं बोल रहा हूँ ना, अभी जो गिरा कर आए हैं उसका सम्मान कर रहे हो यहाँ पर। बीजेपी तो ना पहले कभी आपने देखा है, एक से एक के बाद एक सारे नाम, ब्रजभूषण शरण सिंह और वो जो यूपी का था कन्नौज वाला मंत्री था, उसको आखिरी दम तक बर्खास्त नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया इसको हटाओ, तब जाकर महीनों तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई उसके अगेंस्ट। एक तरफ मोदी जी जब पहलगाम की घटना को अंजाम दिया जाता है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2 महिलाओं को प्रवक्ता के रूप में देश के सामने लाते हैं, पूरा देश सलाम कर रहा है। दूसरी तरफ अभी तक बीजेपी के बड़े नेता ने इस पर कुछ नहीं बोला, चुप्पी साधी हुई, कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्या वजह लग रही है इसके पीछे आपको? देखिए, इस बात में तो बहुत ही शानदार है ये पार्टी। नाम रख दिया ऑपरेशन सिंदूर, और मान लिया कि सबके हमने सिंदूर को आसमान तक ऊंचा उठा दिया। लेकिन सिंदूर की ना तो तब कदर की गई, ना तो मोदी जी जब सऊदी से भागकर वापस आए सब जगह चर्चा थी कि इतने विचलित हो गए हैं, वो अधूरी यात्रा छोड़कर आ गए। मगर कहाँ गए वो? बिहार में बैठे जहाँ इलेक्शन रैली करनी थी वो आए सिंदूर को दिखने। आप नेता वगैरह हैं? हाँ हूँ, मैं नेता हूँ। मुझे तो लगा आप जनता हैं। मैं जनता हूँ तभी तो नेता हूँ। अच्छा, मतलब नेता जनता पार्टी से तो नहीं है जी? किसी भी पार्टी से नहीं हो। अच्छा। निश्चित रूप से आप कहें तो मैं बाकी की कार्रवाई की पार्टियों के लिए भी गाली बोल सकता हूँ। किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं इस पूरे घटना को लेकर? मैं ये नहीं कह रहा कि कार्रवाई करो आसमान तोड़ दो, लेकिन कार्रवाई कम से कम इतनी तो करो। अभी जिस घटना की जिक्र आप कर रहे हो वहाँ से दिख जाता है कि आप किस तरह की कार्रवाइयाँ करने में समर्थ हो। जी, हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं से बातचीत करनी ज़रूरी है क्योंकि महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है। मैम, जिस तरीके से सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह को पूरा देश सलाम कर रहा था, अब एक मंत्री ने इतना गंदा बयान दिया है उनके लिए जो हम सारी चीज़ें उसमें बता भी नहीं सकते। मैं छोटा सा आपको बता देता हूँ, उन्होंने आतंकवादियों की बहन तक कह दिया सोफिया कुरैशी को। सबसे पहले क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, मेरा कहना एक यही है कि एक नेता की वजह से हम पूरी पार्टी को या मोदी जी को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन जो भी वर्ड उसने यूज़ किए हैं वो बहुत डर्टी, बहुत वल्गर हैं, और वो सिर्फ एक लेडी के लिए नहीं है, वो सारी महिलाओं को अपमानित किया है उसने।
उसमें, तो उसके लिए उसे सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। जो भी होगा अपने कानून पर मुझे पूरा भरोसा है, वो करेंगे। लेकिन इसके लिए ये नहीं है कि मैं मोदी जी पे उंगली उठाऊँ या किसी पे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मुद्दे ऑलरेडी चल रहे हैं। और उन कुरैशी जी पर ये इतना गंदा बोलना, ये बहुत ज़्यादा गंदी बात है जो कि हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि हाई कोर्ट को बोलना पड़ा जब एफआईआर हुई है, उससे पहले सरकार ने, वहाँ की बीजेपी की सरकार है, उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की। हाई कोर्ट ने इतनी कड़ी फटकार लगाई, गटर छाप तक उनको कहना पड़ा। ये चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं हुआ है। इस पे सोच विचार अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि कोई वो ऐसे ही नॉर्मल लेडी तो है नहीं, एक बड़े उस पे बैठी हैं। उन 2 लेडीज़ों ने ही पूरा ऑपरेशन सिंदूर संभाला है, उन्हीं के संज्ञान में ये सब चीज़ें हुई है। तो मैं तो ये चाहूँगी कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई, और मोदी जी को भी और बीजेपी के बाकी नेताओं को भी इस पर ध्यान देना चाहिए जरूर। तो आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करती हूँ। लेकिन आज जब उन्हें हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, एफआईआर करने के आदेश दिए, तो उसको चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको फटकार लगाई फिर वहाँ से। बिल्कुल लगनी चाहिए ना, आप गलत चीज़ों को चुनौती देंगे और जाएंगे सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर कुछ होता तो वहाँ भी उन्हें फटकार लगती। वजह क्या लगती है, पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? आप देखो, इसके पीछे बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं। शायद इसलिए कि कुरैशी जी थोड़ा अलग उससे आती हैं, उन्होंने ये देख लिया हो कि मोमडन उससे आती हैं, यही चलता है ज़्यादातर, तो धर्म को लेकर ही चलता है। ऐसा बयान क्यों दिया होगा, क्या वजह लगती है उसके पीछे इस तरीके के? शायद धर्म को लेकर बोले होंगे, शायद उन्होंने एक दूसरे धर्म को टारगेट बनाया होगा, जो होता ही है। लेकिन ऐसा नहीं है, मोमडन्स के खिलाफ आप बोलो, लेकिन जो गंदे हैं, अब वो अगर होती, वो इतने अच्छी तरह से अपना ड्यूटी संभाल रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, के रूप में देश के सामने लेकर आए मोदी जी उसको। बिल्कुल मोदी जी ने अगर लाया है तो कुछ सोच समझ के लाया होगा। मोदी जी तो गलत कदम नहीं उठा सकते, लेकिन इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं एकजुटता दिखाने की भी कोशिश करी गई। जैसे पहलगाम में आतंकवादियों ने जो हमले को अंजाम दिया, उसमें सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, तो उसका जवाब प्रवक्ता के रूप में लाकर 3 अलग अलग धर्म के लोगों को बैठाया। और इनकी वजह से ही ऑपरेशन सिंदूर जो है सक्सेसफुल हुआ है, इन्हीं की वजह से हुआ है, कुरैशी जी और दूसरे व्यामिका की तरफ से। लेकिन मैं तो यही चाहती हूँ, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मंजू सिंह है, मैं डॉलीवुड एसोसिएशन की महिला अध्यक्ष। जी, आप क्या कहेंगे? आपने सब कुछ सुन ही लिया है इस पूरे मामले पर। जी, जो भी कदम है, वो जिसने विजय शाह ने ये गलत बोला है, उसको तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। वो उसको नहीं पता मेरे भी एक बेटी है, बहन है, मेरे घर में भी बहन बेटी है, ऐसा गलत बोला क्यों? जिसने देश की रक्षा की उसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया गलत बोल के। ये तो बहुत पूरे महिला समाज के ऊपर एक दाग लगाने वाली बात होगी। जिस महिला ने जाके पूरे फोर्स को, पाकिस्तान की एक फोर्स के ऊपर अटैक किया, जहाँ उनके बंकर से, उनको तो सल्यूट करना चाहिए, ऐसी महिला को फूल आंखों पे उठाना चाहिए। लेकिन ये वर्ड बोल के उन्होंने पूरी देश की महिलाओं के ऊपर उंगली उठा दी। क्यों? हमें भी गुस्सा आ रहा है, क्योंकि जो महिला ने हमारे देश की रक्षा के लिए, बच्चों की रक्षा के लिए अकेली 2 महिलाओं ने जाके अटैक किया, तो वो तो एक मतलब स्वर्ण अक्षरों में लिखने वाला नाम है। बयान क्यों देते हैं नेता, फिर बाद में कहते हैं कि तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया गया हमारे बयान को? हालांकि उन्होंने माफ़ी भी मांग ली 2-3 बार, इसको लेकर हम माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन वो ये गलत किया ना, उन्होंने पहले तो उंगली उठा दी, फिर माफ़ी मांग रहे हैं। याद उनको नहीं पता था वो देश की महिलाओं ने हमारे लिए उसने क्या किया, पूरे भारत की महिलाओं को उसने सेव किया, राइट, उनके संदूर उतार के। बट पाकिस्तान के एक को संदूर उतारा ना उन्होंने, वैसे ही बदला दिया। तो उनको ये नहीं पता वो महिला कैसे गई, उसकी अपनी फैमिली नहीं थी, फिर भी उसने मोदी जी को अपना मान के, अपना देश को मान के वो लड़ने गई। तो ऐसी महिलाओं को तो ये विजय महिला है मैम, जब ऐसे कोई बयान देता है, महिला पर अपशब्द कहता है, तो कितना बुरा लगता है? मेरे को तो बहुत बुरा लगता है। मैं तो जाके चीर फाड़ दूँ ऐसी महिला को, कोई मेरी तरफ उंगली उठा के देखे। मैं तो ऐसी महिला नहीं, मैं पहल करती नहीं, दूल मैं छोड़ती नहीं। फिर मैं तो ऐसी महिला हूँ, मैं जैसी हूँ बहुत कूल हूँ। अगर मेरी तरफ कोई उंगली उठाएगा मैं तो चीर के फाड़ दूँगी, तो उसको भी ऐसे ही करना चाहिए। पूरा विपक्ष जो है लगातार उनके मंत्री पद से हटाने की मांग कर रहा है, बर्खास्त करने की, लेकिन अभी तक जो है भारतीय जनता
जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की है उन पर। करनी चाहिए, ये नेताओं की, अपने नेताओं की गलती है ना, क्योंकि जो एक कहते हैं ना दीमक लग जाती है लकड़ी में, वो पूरी लकड़ी को खा जाती है। ऐसी गंदगी को तो पहले हटा दो। क्या लगता है क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है पार्टी? ये कार्रवाई अब अंदर की पॉलिटिक्स को लेके क्या चल रहा है क्या नहीं, लेकिन मोदी जी को फटाक से इसको इस्तीफे के लिए मांग के लिए कर देना चाहिए, इसको निकाल देना चाहिए, हटा देना चाहिए। आपका क्या नाम है सर? सर मेरा नाम अनूप कुमार शर्मा है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे विजय शाह ने जो आपत्तिजनक बयान दिया उस पर? देखिए, विजय शाह ने अति उत्तेजना के अंदर और भावनाओं के अंदर बह के जो भी कुछ कहा वो बहुत निंदनीय है, अशोभनीय है। जब सूफिया कुरैशी जी का सबसे पहला इंटरव्यू आया था उस समय भी उन्होंने स्पष्ट किया था, सूफिया जी ने खुद स्पष्ट किया था कि मेरे परिवार में शायद उनकी दादी या कोई और उनके परिवार की लेडी थी जो रानी लक्ष्मीबाई के साथ, उनकी जो स्त्री सेना थी उसके अंदर उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध लड़ा था, रानी लक्ष्मीबाई के साथ कंधे से कंधा मिला के युद्ध लड़ा था। जब इतनी बात क्लियर हो गई कि एक ख़ानदान जो इतने सालों से, सैकड़ों सालों से देश की सेवा करता आ रहा है और देश के प्रति देशभक्त है, उनकी कई पीढ़ियां उनकी कई पीढ़ियां वो फौज के अंदर हैं, उनके परिवार के लोग फौज में हैं, और उस स्त्री के किसी भी स्त्री के बारे में कोई भी अपशब्द कहना, ये भारत है। भारत में अगर स्त्री का अपमान होता है तो महाभारत हो जाता है। इस बात को शायद विजय शाह जी भूल गए कि हमारे हिंदुस्तान में यत्र नारी पूज्यते तत्र रमणते देवता, जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहीं पे देवता रमण करते हैं। और जहाँ तक अभी हमारे साथियों से आप पूछ रहे थे कि बीजेपी ने कार्रवाई क्यों नहीं करी, अब ये कार्रवाई तो अवश्य करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि कार्रवाई नहीं होगी। एफआईआर भी कोर्ट को बोलना पड़ा, उसके बाद हो रही है। देखिए, एफआईआर तो कोर्ट ही करेगी। एफआईआर या एक कंप्लेंट, वो तो कंप्लेंट कोई कर देगा उसमें। एक कंप्लेंट भी करी गई है, किसी एक नेता ने कंप्लेंट भी करी है। कंप्लेंट हुई थी लेकिन एफआईआर नहीं हुई। लेकिन हाई कोर्ट ने जब बहुत सख्त कहा कि आज शाम को 6 बजे से पहले आज एफआईआर हो जानी चाहिए, मैं कल को इसमें कार्रवाई करूंगा, ये काम तो सरकार का था, कोर्ट को करना पड़ा। देखिए, एफआईआर दर्ज करने का काम तो कोर्ट ही करेगी या पुलिस करेगी। थाने में पुलिस करती है। पुलिस प्रशासन अगर संज्ञान ले रहा है, पुलिस प्रशासन के पास लगता है कि सरकार बचाव कर रही है उनका। सरकार हो सकता है बचाव करेगी, उनका आदमी है वो, हर एक आदमी अपने नेता का बचाव करता है। क्या कोई ना उनके बयान के पीछे क्या मकसद हो सकता है इस तरीके का? ये घटिया मानसिकता है, आदमी की विचारधारा है, पारिवारिक संस्कार हैं, किन संस्कारों से आदमी आया है, उसकी क्या पृष्ठभूमि रही है, क्या उसकी बैकग्राउंड रही है, उसी हिसाब से आदमी भाषा का प्रयोग करता है और उसी तरीके से आदमी व्यवहार करता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राकेश बघेल है। राकेश जी, आपने सारा सुन ही लिया है किस मैटर पे हम बात कर रहे हैं। कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ जिस तरीके से बीजेपी के मंत्री विजय शाह ने आपत्तिजनक बयान दिया, बेहद शर्मनाक है। कैसे देखते हैं उनके बयान? देखिए जी, जो इन्होंने बोला है, अभी आप बता रहे हैं, जैसे मुझे मालूम नहीं उनको क्या उन्होंने बोला है, लेकिन जो भी बोला है निंदनीय है। आतंकवादियों की बहन तक का है, बाकी आगे भी बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन वो मैं बोल भी नहीं सकता। बोल भी नहीं सकता, वो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, मैंने अभी देखा था। तो कहने का मतलब ये है, उन्होंने जिस समुदाय के लोगों ने हमारे हिंदू धर्म को, लोगों को और ऐसे मारा और उनकी जांच करने के लिए उनकी पेंटें तक उतार दी, और उस समय डॉक्टरों ने ये कहा था कि हमें सर मारी है और हम बता भी नहीं सकते जितना निंदनीय उन्होंने कृत्य किया है, हम सिंदूर मिटाया भारत के लोगों को। तो ये बहुत घृणित था उस समय। लेकिन 15 दिन के बाद में हमारे मोदी जी ने जो आक्रमण किया उस पर, वो एक वो था। तो हमारे देश की 2 महिलाएं, भूमिका सिंह और सूफिया कुरैशी जी, जो एक पायलट बहुत अच्छी और बहुत लड़ाकू हैं, तो उन्होंने हो सकता है उसी परिप्रेक्ष्य में उनको लगाया हो कि देखो मैं तुम्हारे ही धर्म के उठ से और तुम्हें नप पाऊंगा। तो आप उसका क्या समर्थन करते हैं? मैं उसका समर्थन करता हूँ, उसका मैं जो बयान दिया उसका नहीं, बयान का मैं समर्थन नहीं करूँगा। आपकी बातों से लग रहा है। मेरी बातों से नहीं लग रहा, हो सकता है क्योंकि उन्होंने इस तरह का बयान दिया। मोदी जी ने तो एकजुटता दिखाने की कोशिश की ना तीनों लोगों को। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया निंदनीय है, वो बहुत घृणित उन्होंने बयान दिया है। अगर ऐसा तो उनकी सोच क्या है, उनकी सोच क्या है? हम कार्रवाई क्यों नहीं कर रही उन पर? हाँ, पार्टी कार्रवाई करेगी, क्यों नहीं करेगी? कोर्ट को आदेश देने पर ऐसा होता है। इन बयानबाजियों में क्या होता है आजकल मीडिया में, अगर उसने आज ये बताइए इस पर कार्रवाई होनी चाहिए क्या? ये
हैदराबाद के जो है एक कुरैशी, नहीं, आप तो नेताओं की तरह नहीं, एक उसका, मैं तो उसके बयान के उस पे नहीं जा रहे हम किसी ने क्या बोला, हम आज पर्टिकुलर उनके बयान का जिक्र कर रहे हैं जहाँ एक तरफ पूरा देश उनको सलाम कर रहा है और इस पर राजनीति नहीं, हम तो जनता से राजनीति नहीं होनी चाहिए, जनता से पूछ रहे, ठीक है, कार्रवाई तो होनी चाहिए उन पर कार्रवाई बनती है, कार्रवाई होगी। हो सकता है कि उनका अपना निजी बयान हो, और जब आप कह रहे हैं कि उन्होंने माफ़ी मांग ली है और तहे दिल से माफ़ी मांग ली है तो फिर बात वहीं खत्म हो जाती है। ऐसे बहुतों की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए कार्रवाई? कार्रवाई क्यों नहीं करी? देखिए ऐसे अब मैं तो नहीं कह सकता इन मामले में क्यों नहीं हुई कार्रवाई, तो कोई कुछ भी बोल के मांग लेता है, माफी मांगने से थोड़ी हो जाता तो यही तो चीज़ें हैं। और भी लोग मांग लेते हैं, हम उल्टा सीधा है की बात कर रहे हैं, मतलब नेताओं की तरह आप भी कह रहे हैं। मैं नेताओं की तरह नहीं कह रहा हूँ, कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ फिर समर्थन, तो ऐसा है ना, समर्थन नहीं कर रहा हूँ, तो फिर ये सबके लिए रूल वाई होने चाहिए, किसी के लिए भी माफ़ी नहीं होनी चाहिए। अरे आजीवन कारावास दो इनको सदस्यता इनकी ख़त्म करो। मैं तो ये कह रहा हूँ सदस्यता उनकी ख़त्म करो जो निंदनीय है, गलत बयान देते हैं, हर किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो। मैं तो यहाँ तक की वो करता हूँ, तो इन पर कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। तो देखिए सोफिया कुरैशी पर जो बयान दिया है विजय शाह ने, उसको लेकर विपक्ष तो लगातार हमलावर ही है। ऐसे में जनता में भी नाराज़गी है क्योंकि लगातार जनता जो दोनों कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमा सिंह को पूरा देश जहां एक तरफ सलाम कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ उनके बयान के बाद अब कहीं ना कहीं जो है जनता जो है उन पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। विपक्ष भी जो है सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक जो है बीजेपी ने उन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार बीजेपी की तरफ से उन पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।